नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ये खबर सीएम ऑफिस से निकली है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से निकली है। और खबर ऐसी है जिसका असर पार्टी पर भी पड़ रहा है, सरकार पर भी पड़ रहा है और दिल्ली तक पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है वेलकम टू कमल साथी। ये कमल साथी ऐप है और ये ऐप तैयार किया, आपको अब एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये है संजीव सिंह, योगी आदित्यनाथ के ओएसडी हैं और योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी हैं, बेहद ही भरोसेमंद है योगी आदित्यनाथ के। इन्होंने ये ऐप तैयार किया है। अब बड़ी बात क्या आप समझिएगा, क्यों बीजेपी में इतनी हलचल है। इस एक ऐप से बहुत हलचल मच गई है, लखनऊ से दिल्ली तक मच गई है। संगठन बनाम सरकार आमने सामने आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये जो ऐप है ये यूपी में बीजेपी के विधायकों का चुनावी प्लान पूरा तैयार करता है। उनका बूथ लेवल का मैनेजमेंट, उनकी वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट, एसआईआर का मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें दिया हुआ है और ये विधायकों के फ़ोन में डाउनलोड करवाया जा रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि कमल साथी ऐप संगठन ने नहीं दिया है, ना पार्टी ने दिया है, ना सरकार ने दिया है। ये योगी आदित्यनाथ के ओएसडी संजीव सिंह ने खुद से तैयार किया है। और आप सोचिए, संजीव सिंह का तैयार किया ये ऐप विधायकों के मोबाइल में खटाखट डाउनलोड किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे? क्या संगठन का भी काम अब सीएम ऑफिस करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के ओएसडी इतने पावरफुल हैं कि वो बताएंगे कि विधायकों को किस तरह से चुनावी प्लान तैयार करना है? या यूं समझें कि क्या बीजेपी का विधायक या बीजेपी का संगठन वो भी अब सीएम दफ्तर की मुट्ठी में आ चुका है? ये सवाल बड़ा है, सवाल विकट है। और जब से ये मुद्दा सामने आया है, ये सवाल लगातार फैलता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी का हाल का, यूपी बीजेपी का अगर आप इतिहास देखेंगे, जहां पर संगठन बनाम सरकार का द्वंद्व चला करता है, उसमें ये जो मुद्दा हुआ है इसे कहा जा रहा है कि प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु वहां कहते हैं जहां से कुछ नया उभर करके आए। ये मामला इस कदर संवेदनशील हो गया है कि कुछ ना कुछ तो अब नया होगा ही होगा। इसे माना जा रहा है टिपिंग पॉइंट, यानी कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में यहां तक इंटर कर जाओगे, संगठन भी आप ले लोगे, सरकार भी आपकी है और संगठन के जो पदाधिकारी, नई जो लिस्ट आई है उसमें भी तमाम, ये कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर कि तमाम पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ की ख्वाहिश के बैकडोर से आगे बढ़ा दी गई। ये सारी चीज़ें चर्चा में हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। मैंने आपको संजीव सिंह की तस्वीर दिखा दी, मैंने आपको ये कमल साथी ऐप दिखा दी। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। अब ये देखिए हो क्या रहा है। ये कमल साथी ऐप बनाया गया और मैंने आपको बताया कि ये पैरेलल सेटअप है। एक और संगठन, एक और केंद्रीय बीजेपी सरल ऐप है जिसमें पूरा देश के बीजेपी को एकजुट किया जाता है। सरल ऐप है, सारी डिटेलिंग होती है। उसकी पैरेलल योगी आदित्यनाथ के ओएसडी एक अपना ऐप लॉन्च कर देते हैं और उनका जलवा देखिए, विधायकों के मोबाइल में खटाखट इसे डाउनलोड किया जा रहा है। इनकी संगठन एक तरफ है और संगठन से बड़ा सीएम ऑफिस और सीएम ऑफिस के ओएसडी, ये एक मैसेज जा रहा है। अब हो क्या रहा है देखिए, जय जयकार कैसे हो रही है सोशल मीडिया पर। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक ही चीज लिखी जा रही है, बिग इनसाइट सीएम योगी डिजिटल प्लेबुक फॉर 2027। सीएम योगी की डिजिटल प्लेबुक है, ये कहा जा रहा है। न्यूज अलजेब्रा, और कौन कौन कर रहा है इसको, मेग अपडेट्स, और कौन, सेम चीज, ओशियन जैन। और देखिएगा इस तरह का मैं आपको भी दिखाऊंगा। हमने कई अलग अलग जो जिन ऐप में चल रहा था उनको देखा, और भी हैं, कई सारे हैं। फिलहाल ये 3 आपके सामने रख रहे हैं। इन सब में एक सी बात है। और ये कौन से हैंडल्स कर रहे हैं? ये वो हैंडल्स हैं जो योगी आदित्यनाथ की दिन रात जय जयकार करते हैं। यानी कि ये देख करके लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड तरीके से ये जय जयकार करवाई जा रही है। अब सवाल ये है, इसी सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरा सिस्टम, सरकार, संगठन, पार्टी का फ्यूचर प्लानिंग, इनफैक्ट जो काम केंद्र को करना है, भाई टिकट देने का काम कौन करता है बीजेपी में, सबको पता है, वो केंद्र से, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, केंद्र के नेता हैं। यूपी में राय ली जाती है, बस सिर्फ राय शुमारी होती है, उससे ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है। ये सब काम तो कभी नहीं होते हैं जो अब होने लगे हैं, इसीलिए सवाल और बड़े हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। ये देखिए, एबीपी न्यूज़ से एक रिपोर्ट है, इसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है कि कमल के विजय का सारथी बनेगा एआई ऐप। और आगे क्या लिखा है, विधायकों के क्लिप पर मिलेंगी जानकारी,
एक क्लिक पर मिलेगी ये जानकारी विधायकों को। अब इसमें बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के ओएसडी संजीव सिंह ने तैयार किया है, इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें एक पूरा इनका वर्जन भी है संजीव सिंह का, इनसे बात की गई है, संजीव सिंह ने तैयार किया है, इसकी पुष्टि कई विधायकों ने की है और एआई आधारित ऐप है ये। मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर इस ऐप के कामकाज की मॉनिटरिंग कर रहा है। कहानी वही है, यानी कि पूरा सीएम दफ्तर अब सब देख लेगा, वही देख लेंगे सरकार भी, वही संगठन भी देख लेंगे, वही पार्टी का आगामी प्लान भी देख लेंगे और शायद टिकट भी वही देंगे। इस तरह की एक भावना चली गई है। और मैं अंदर की कहानी बताऊं, संगठन बहुत असहज है इसको लेकर के। ये वो संगठन है जो बीच में ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के साथ गजब का तालमेल कर रहा है। यहाँ तक कि जो भी नई लिस्ट आई बीजेपी की, यूपी बीजेपी की, उस नई लिस्ट में योगी आदित्यनाथ के बैकिंग वाले नाम कहे गए जो बताए जाते हैं वो बड़ी संख्या में दिखे। गोरखपुर से 3 उपाध्यक्ष, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कामेश्वर सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी, धर्मेंद्र सिंह बेहद करीबी, रमेश सिंह बेहद करीबी, ये सब गोरखपुर से। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने गए, चाहे अवध के हों या पूर्वी इलाके के हों, उन सब में भी ये देखा गया कि वही थे, या तो योगी आदित्यनाथ या फिर पूर्वी क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह या फिर महामंत्री धर्मपाल। ये कहा गया कि एक तरह का ये ट्रायका बन गया है, त्रिकोण बन गया है, तीनों जगहों से एक ही जैसा आशीर्वाद है। यानी कि जिसे योगी आदित्यनाथ चाहेंगे वही रिकमेंडेशन अगर उनके पास से नहीं गई तो यहाँ से चली गई। कुल मिलाकर के ये कहा गया कि संगठन की नई लिस्ट पर सीएम ऑफिस का ही पूरा का पूरा एक उनकी छाप आ गई है। अब इसके पहले जब यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो भी यही बात हुई। 10 दिन तक, 8 या 10 दिन करीब ये विस्तार अटका रहा, चूँकि मंत्रिमंडल जो नए मंत्री आए उनको मंत्रालय नहीं मिल पा रहे थे। उसके बाद वही हुआ जो योगी आदित्यनाथ चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा से जिसको जैसा चाहा मंत्रालय दे दिया। भूपेन्द्र चौधरी जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री पंचायती राज रह चुके थे, उनको थमा दिया गया एमएसएमई का मंत्रालय, जबकि सारे हैवी वेट मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास थे। पीडब्ल्यूडी आज भी उनके पास है, जो कि उनका नहीं था, पहले केशव मौर्य का था, उसके बाद दिया गया जितिन प्रसाद को और तब से योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा गया, उसको भी नहीं दिया। तो अब इसी से चिंताएं बढ़ गई हैं। संगठन अब ज़्यादा परेशान है, पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था, अब उनको समझ में आ रहा है कि जो नई लिस्ट आई है जो संगठन की, वहाँ भी योगी आदित्यनाथ के लोग, उनके बैकिंग वाले लोग, ये जो चर्चाएं बता रहा हूँ आपको है। और उसके अलावा अब जो आगे की योजना होगी, ये जो कमल साथी ऐप है, जो भविष्य का प्लान होगा वो भी योगी आदित्यनाथ की टीम बनाएगी। तो वो संगठन क्या करेगा फिर? कर से तालियां बजाएगा संगठन? ये एक बड़ा धर्म संकट आ गया है। और इसीलिए आपको एक ताज़ी जानकारी दे दूं मैं कि ये देखिए, ये हमारे पास खबर है कि इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये हमने खबर पहले ही डाल दी थी, अब आपको बता रहा हूँ कि ये जब हल्ला उठा कि ये कैसे हो सकता है, संगठन भी आप कंट्रोल कर लोगे, आप बीजेपी का आने वाला प्लान भी कंट्रोल कर लोगे, चुनावी विधायकों की परफॉर्मेंस भी आप ही देख लोगे, यानी सीएम ऑफिस देखेगा, और क्या मतलब है, अगला टिकट भी आप ही बांटोगे। ना संगठन का मतलब है प्रदेश का और ना केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब। ये सारे सवाल खड़े हो गए। फिलहाल जब ये हंगामा बढ़ा तो संजीव सिंह ने के इस ऐप को डीएक्टिवेट कर दिया गया। सूत्र बताते हैं संजीव सिंह ने खुद डीएक्टिवेट कर दिया। मैंने लिखा है कि ये ऐप सीधे तौर पर संगठन के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण था, सीएम ऑफिस का बीजेपी के चप्पे चप्पे में संक्रमण था। अब ये जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो फिर ये बात कही जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे की सोच क्या थी, क्यों ये किया गया। और जब इस कमल साथी ऐप को जब विधायकों में डाउनलोड कराया गया तो क्या ये ऊपर बताया गया, क्या संगठन को भरोसे में लिया गया, बताया गया प्रदेश संगठन को, क्या केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी गई कि आपका जो ऐप सरल है ना, हम पैरेलल अपना सिस्टम सीएम ऑफिस खड़ा कर रहा है, क्या उनको बताया गया? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये ऐप करता क्या है, ये सिर्फ प्लान देखेगा या मोबाइल के अंदर और भी ताका झाकी हो सकेगी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ये जितना डेटा विधायक भर रहे हैं ये किसके पास जाएगा, इसका सर्वर कहाँ है, इस डेटा की गोपनीयता कौन निश्चोर करेगा, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए मामला बहुत विवादों में है। हमारी जानकारी कहती है इस बात को अब टेकअप किया जाने वाला है, इस बात को लेकर के आगे चर्चाएं भी हो सकती हैं। फिलहाल इस ऐप को डिसेबल कर दिया गया है, लेकिन मुद्दा वही है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ओएसडी संजीव सिंह ऐप के बहाने संगठन बनाम सरकार का मुद्दा
और भी ज़्यादा गर्म हो गया है। चुनाव से पहले आपस में द्वंद्व का एक और भरम हो गया है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।